Hello everyone, in this video we will study about nucleic acids. Nucleic acids are the carriers of genetic information. They are the polymers of nucleotides. ये इन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो हमारे उसको कैरी करते हैं और पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म द हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है, जैसे ह्यूमंस की जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए में, विच इज़ मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द रिपीटिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जो न्यूक्लियोटाइड्स के बार बार रिपीट होने की वजह से बनती है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आरएनए, द अदर काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड. ये डीएनए की तरह ही एक दूसरे टाइप का न्यूक्लिक एसिड होता है. ये भी एक न्यूक्लिक एसिड होता है जिसमें 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं. 3 डीएनए की तरह सेम होते हैं लेकिन 1 डिफरेंट होता है. इसमें डीएनए में थायमीन होता है प्रेजेंट और आरएनए में यूरेसिल. इट हैज़ मैनी फंक्शंस. जो यूरेसिल होता है उसके भी सेल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लियोटाइड्स है जो न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब सारे न्यूक्लियो एसिड्स न्यूक्लियोटाइड से ही बनते हैं. दे आर मोनोमर्स विच रिपीटेड मैनी टाइम्स. ये मोनोमर्स होते हैं. मोनोमर्स का क्या मतलब है? ये सिंगल यूनिट होते हैं जो रिपीट होते हैं मैनी टाइम्स, बहुत ज़्यादा बार ये रिपीट होते हैं. फॉर्म द पॉलीमर डीएनए एंड आरएनए, और डीएनए और आरएनए को फॉर्म करते हैं. न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ अ 5 कार्बन शुगर. ये इसमें 5 कार्बन शुगर प्रेजेंट होती हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक बेस होता है नाइट्रोजनस एटम का. नाइट्रोजनस बेस इसमें एक प्रेजेंट होता है. और जो मेन डिफरेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स में DNA एंड दोज ऑफ RNA इज़ द नेचर ऑफ शुगर. DNA और RNA के न्यूक्लियोटाइड्स में जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है? शुगर का जो डिफरेंस होता है, मतलब इसमें शुगर का डिफरेंस अलग होता है और उसमें अलग होता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्यूराइंस एंड पिरिमिडिन्स बेसिस. प्यूराइंस और पिरिमिडिन्स बेसिस के स्ट्रक्चर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. नाइट्रोजनस बेसिस आर हेट्रोसाइक्लिक प्लानर एंड रिलेटिवली वाटर इंसोल्यूबल एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स. जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो हेट्रोसाइक्लिक प्लानर एंड रिलेटिवली वाटर इंसोल्यूबल होते हैं, एरोमेटिक इन नेचर होते हैं. दे आर जनरली टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इन बोथ डीएनए एंड आरएनए. 2 टाइप्स के जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो दोनों डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट होते हैं प्यूराइंस, सेकेंड हो रहे हैं पिरिमिडिन्स. इन दोनों में डिफरेंस होता है. जो प्यूराइंस होते हैं वो 2 होते हैं और जो पिरिमिडिन्स होते हैं वो 3 होते हैं. प्यूराइंस बेसिस आर फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, बट पिरिमिडिन्स के जो बेसिस होते हैं वो दोनों डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट नहीं होते. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, थायमीन डीएनए में प्रेजेंट होता है और यूरेसिल आरएनए में. नेक्स्ट हम इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनके कॉमन स्ट्रक्चर्स. यहाँ पे मैंने बना रखे हैं कॉमन स्ट्रक्चर्स, मैं आपको एक बार बना के दिखा देती हूँ. जो प्यूराइंस का कॉमन स्ट्रक्चर होता है वो 9 रिंग स्ट्रक्चर होता है. ये एक 9 रिंग स्ट्रक्चर होता है जो ऐसे बनता है. इसकी फर्स्ट, थर्ड, और इन पोजीशंस पर आरएनए प्रेजेंट होता है. फर्स्ट पर, थर्ड पर, 7th पर और 9th पर. ये जो है ये स्ट्रक्चर ये होता है प्यूराइंस का बेसिक स्ट्रक्चर. जैसे एडेनिन और ग्वानिन, जो एडेनिन और ग्वानिन जो प्यूराइंस होते हैं ये दोनों, इनमें ये कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं स्ट्रक्चर्स में. बाकी बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है प्यूराइंस का वो यही होता है. अब हम आगे इसका सिंपल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे. प्यूराइंस का हमने सिंपल स्ट्रक्चर पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे पिरिमिडिन्स का. जो पिरिमिडिन्स का बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 ही नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं, 2 ही पोजीशंस पर. एक आता है 1 पर, दूसरा आता है 3 पर. 1 2 3 4 5 6. और जो पिरिमिडिन्स की जो बेस रिंग होती है वो हम क्लॉकवाइज पढ़ते हैं. पिरिमिडिन्स की जो क्लॉकवाइज हम रोटेशन पढ़ते हैं, लेकिन प्यूराइंस की हम पहले तो पढ़ते हैं एंटी क्लॉकवाइज और फिर पढ़ते हैं क्लॉकवाइज. ये आपको ध्यान रखता है कि 1 2 3 जो हम न्यूक्लियोटाइड्स की सीरीज़ लगाएंगे वो हमें किस प्रकार से लिखनी है. प्यूराइंस के और पिरिमिडिन्स के बेसिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ लिए. अब हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे.
ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़े। तो जो प्यूराइंस होते हैं वो बाइसाइक्लिक 9 मेंबर्ड रिंग होती हैं, और ये जो पिरामिडिन्स हैं वो मोनोसाइक्लिक होते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं। प्यूराइंस में नाइट्रोजिनस बेसिस 1, 3, 7 और 9 पोजीशन पे होते हैं, और इसमें 1 और 3 पर। अब हम पढ़ेंगे प्यूराइंस और पिरामिडिन्स की बेसिक फीचर्स और इनके टाइप्स। प्यूराइंस आर हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस बेसिस, ये हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। नाइन मेंबर्ड इनकी रिंग होती है, और जो प्यूराइंस होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं एडिनाइन एंड ग्वानाइन। एडिनाइन और ग्वानाइन अब हम पढ़ेंगे। प्यूराइंस का हमने बेसिक स्ट्रक्चर पहले ही पढ़ लिया था। जो एडिनाइन होता है उसमें 6th पोजीशन पर एडिनाइन इज कॉल्ड 6 अमीनो प्यूराइन, बिकॉज इसको 6 अमीनो प्यूराइन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? एट 6th पोजीशन कार्बन अमीनो ग्रुप अटैच्ड, जो कार्बन अमीनो ग्रुप होता है वो इसकी पोजीशन पे अटैच हो जाता है। 6th पोजीशन पे NH2 अमीनो ग्रुप अटैच होता है इस पर। यह एडिनाइन की स्ट्रक्चर होती है जो प्यूराइन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके बनाई गई है, जो 6th पोजीशन पे अमीनो एसिड अटैच होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्वानाइन। ग्वानाइन में क्या मॉडिफिकेशन होती है? ग्वानाइन इज ऑल्सो कॉल्ड 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूराइन एट। 6 ऑक्सोप्यूराइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी 2nd पोजीशन पे 2 अमीनो, क्यों बोला? क्योंकि इसकी 2nd पोजीशन पे NH2 और 6 ऑक्सोप्यूराइन। 6 ऑक्सोप्यूराइन मतलब 6th पोजीशन पे O2 कंबाइन होता है। और जो क्लॉकवाइज काउंटिंग ओकर होती है इसमें जो प्यूराइंस होते हैं, और नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट होता है 1, 3, 7, 9 पोजीशन पर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पिरामिड्स की बेसिक फीचर्स एंड टाइप्स। पिरामिड्स इट हैज़ 1 रिंग स्ट्रक्चर। 1 रिंग स्ट्रक्चर होती है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है, और जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो 1 और 3 पोजीशन पे होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज इनकी काउंटिंग स्टार्ट होती है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। पिरामिड्स कंसिस्ट करते हैं साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमाइन। साइटोसिन, थाइमाइन, यूरेसिल, हम तीनों के स्ट्रक्चर अभी पढ़ेंगे। जो साइटोसिन होती है उसमें 2nd पोजीशन पर O, H, तो जो 1st पोजीशन होती है वहाँ पे H तो जुड़ेगा ही, पिरामिड्स में हर स्ट्रक्चर में जुड़ेगा। और जो साइटोसिन में होता है वो 2nd ग्रुप पे O एंड 4th ग्रुप पे NH2 अमीनो ग्रुप कंबाइन होता है। थाइमीन में 2nd पोजीशन पर OH, 3rd पे H और 5th पे CH3 हम कंबाइन करते हैं। यूरेसिल में 4th पे O, 2nd पे भी O और 3rd पे H ग्रुप इसमें कंबाइन होता है। ये इनके बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमने अभी पढ़े हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। जो DNA और RNA होता है, DNA डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, RNA सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। जो DNA होता है वो कंसिस्ट करता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, RNA कंसिस्ट करता है राइबोज शुगर। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन 4 प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी 4 ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन प्रेजेंट होते हैं, इसमें थाइमीन प्रेजेंट नहीं होता। यही डिफरेंस होता है मेन DNA और RNA में। लाइफ टाइम DNA लॉन्ग होता है, लेकिन ये शॉर्ट हो जाता है RNA, और जो DNA होता है वो लार्ज होता है, RNA होता है स्मॉल होता है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।